का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सड़क सुनसान थी। रामू, जो गांव-गांव जाकर दूध बेचता था, अपनी पुरानी साइकिल से घर लौट रहा था। उसकी साइकिल के पीछे खाली दूध के डिब्बे लटक रहे थे, जो हर झटके पर आवाज कर रहे थे। रामू जल्दी घर पहुंचना चाहता था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में रामू पूरी तरह भीग गया। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई दुकान, कोई पेड़, कोई इंसान नहीं था। तभी बिजली चमकी और उसी रोशनी में रामू को सड़क से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा गेट और दीवारों पर उगी हुई बेलें। गांव वाले कहते थे उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी रात में वहां से आवाजें आती थी। रामू डर गया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो साइकिल लेकर हवेली के बरामदे में जाकर खड़ा हो गया। बारिश लगातार हो रही थी। रामू कांपते हुए दीवार से टिक गया। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। रामू चौंक गया। उसने हवेली के अंदर झांक कर देखा। पूरा अंधेरा। सिर्फ ऊपर वाले कमरे में हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। रामू ने खुद से कहा, शायद कोई और भी बारिश से बचने आया होगा। तभी उसे किसी औरत के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। रामू का गला सूख गया। उसने तुरंत वहां से जाने की सोची, लेकिन तभी उसकी साइकिल का टायर कीचड़ में फंस गया। रामू साइकिल निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा बाहर आई और फिर एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बारिश में बाहर क्यों खड़े हो बेटा, अंदर आ जाओ। रामू डर गया, लेकिन बाहर तूफान बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे वो हवेली के अंदर चला गया। अंदर सब कुछ पुराना था। दीवारों पर धूल भरी तस्वीरें, टूटी कुर्सियां और मकड़ी के जाले। लेकिन सबसे अजीब बात, हवेली के अंदर कहीं भी बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दे रही थी। फिर आवाज आई, ऊपर आ जाओ। रामू धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां आवाज कर रही थीं। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक कमरा खुला हुआ था। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी थी। उसके लंबे सफेद बाल थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। औरत धीरे से बोली, बहुत देर कर दी आने में। रामू डर गया, मैं तो पहली बार यहां आया हूं। तभी औरत हंसने लगी। धीरे धीरे उसकी हंसी डरावनी होती गई। अचानक बिजली चमकी और उस रोशनी में रामू ने देखा उस औरत का चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। रामू डर के मारे पीछे हट गया। रामू जोर से चिल्लाया और नीचे भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। बारिश और तूफान और तेज हो गए। तभी ऊपर से वही आवाज गूंजी, कोई यहां से वापस नहीं जाता। अचानक पूरे घर की लाइट जलने बुझने लगी।
दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी। रामू डर के मारे रोने लगा। तभी उसे बाहर अपनी साइकिल दिखाई दी। दरवाजा थोड़ा खुला था। रामू पूरी ताकत से भागा और किसी तरह बाहर निकल गया। रामू बिना पीछे देखे साइकिल चलाता रहा। सुबह होते होते वो गांव पहुंच गया। गांव वालों ने उसकी हालत देखी तो पूछने लगे, क्या हुआ? रामू कांपते हुए बोला, वो हवेली, वहां कोई है। गांव के एक बूढ़े आदमी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, 20 साल पहले उस हवेली में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। एक रात तूफान में उसकी मौत हो गई। तब से जो भी बारिश में उस हवेली में जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता।